तो नाउ देखो दिस एनी नाउ इन दिस द नेक्स्ट टॉपिक एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। किसी मेटल को आप कैसे एक्सट्रैक्ट करके उसको निकाल सकते हैं भी और ये अपना। अब इसमें इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपका देखने की जरूरत है। The metals अपना देखो दिस इज एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर लेस रिएक्टिव। इस मतलब जब लेस रिएक्टिव है तो दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट्स हो गया। अगर आपको कोई एग्जांपल बोलेगा तो ये आपका गोल्ड हो गया अपना, देखो दिस द सिल्वर हो गया अपना, प्लेटिनियम हो गया, कॉपर हो गया अपना। इज इट क्लियर अपना सही? तो कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट्स। अभी अभी आपने बोली दिया है, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखो अपना देखो दिस इज पहले वीडियो में और अपना एंड दियर सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स में आपको अपना देखो। और जो मेटल्स द मेटल्स दोज हु आर एट द टॉप, जो टॉप में आपका रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे सोडियम होगा, पोटेशियम हो गया, आपका कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम हो गया, आपका देख रहे हैं ना मैग्नीशियम हो गया, या आपका नाम देखो तो एल्यूमिनियम हो गया आपका नाम देखो, ये आपका नाम ये क्या होते हैं आर सो रिएक्टिव। यहाँ तक आपका ये देखो आपका नाम देखो यहाँ तक आपका जो है आपका नाम आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री स्टेट्स। इसमें मतलब कंबाइंड स्टेट्स में द मेटल इन द मिडिल, जो मिडिल में आपका नाम जो मेटल्स हैं आपका नाम देखो Zn हो गया, Fe हो गया आपका नाम देखो Pb आपका Sp आपका एक्स्ट्रा, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। तो दे आर फाउंड इन द ऑस्क्रस मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। क्लियर हो गया? चलो अब आपका नाम देखो दिस। अब आपने क्या करना है, आपने मेटल बॉटम, चलो फर्स्ट मेटल्स एट द बॉटम of reactivity series। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपका नाम जो बॉटम पे है आपका नाम देखो जैसे, तो ये क्या होते हैं आपका नाम, ये आपने क्या बोले लेस रिएक्टिव होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव भी आप बोल लिख सकते थे इसमें, तो क्या नाम देखो जैसे लीस्ट रिएक्टिव। ये लीस्ट रिएक्टिव वाले मेटल कौन कौन से हैं आपका नाम देखो जैसा, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और प्लेटिनम हो गया आपका नाम देखो जैसा। ठीक है ना? तो ये आपका नाम ये जो जो आपका लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ये आपका नाम आपका हमेशा फ्री स्टेट्स में आपका पाया जाएगा। क्या हो गया सर? तो फिर आपका और ये आपका नाम, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे कॉपर और अगर आप सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर का मतलब इजी, तो ये आपका नाम देखो दिस इज आर ऑल्सो, ये आर ऑल्सो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट्स। ये कंबाइंड स्टेट्स में भी आपका पाए जाते हैं, यानी कि ये आपका सल्फाइड्स की फॉर्म पे भी पाए जाएंगे और ऑक्साइड्स की फॉर्म पे भी पाए जाएंगे। ठीक हो गया सर? उसके बाद दूसरा मेटल्स एट द टॉप। मेटल्स एट द टॉप का मतलब आपका क्या हो गया आपका नाम देखो, ये जो आपका नाम सो रिएक्टिव, यानी कि सो रिएक्टिव का मतलब पोटेशियम ये CmGal, जो रिएक्टिव है आपका नाम देखो दिस इज, तो दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री स्टेट। तो दे आर never found in free states। इसका मतलब ये आपका क्या होंगे कंबाइंड स्टेट्स में होंगे आपका नाम। थर्ड मेटल्स एट द मिडिल, ये सब रिएक्टिविटीज क्या आपका नाम, जैसे आपका नाम ये क्या होते हैं आपका नाम मिडिल में जो होते हैं आपका मॉडरेटली आपका मॉडरेटली आपका नाम रिएक्टिव होता है, ना तो लीस्ट रिएक्टिव ना तो मोस्ट रिएक्टिव, बीच का जिसको कहते हैं मॉडरेटली आपका होगा। इसमें जैसे आपका क्या होगा Zn हो गया, आपका आयरन हो गया, आपका नाम जैसा Pb हो गया, Sn भी आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपका ना देखो। इसका मतलब ये आपका मेनली तो ये पाए जाएंगे आपके किसके ऑक्साइड के फॉर्म पे भी आपका पाए जाते हैं, ये आपका नाम सल्फाइड की फॉर्म पे भी आपका पाए जाते हैं आपका नाम, और ये आपका नाम कार्बोनेट्स
के फॉर्म पे भी आपका पाए जाते हैं अपना देखो। तो आउट ऑफ दीज ओर्स मेनी ऑफ मेटल्स आर ऑक्साइड्स एज ऑक्सीजन होते हैं। तो ना इसके बाद आउट ऑफ दीज ओर्स नाउ दिस इज द ऑफ मेटल्स आर ऑक्साइड्स एज ऑक्सीजन। तो पहले तो ये रिएक्टिविटी सीरीज इसलिए आपका नाम देखो। तो 10 ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी के हिसाब से वी कैन ग्रुप ऑफ द मेटल्स, ग्रुप द मेटल्स। आप 3 प्रकार से इनको ग्रुप में आपका नाम ग्रुप द मेटल्स इन 3 कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरीज में आप इनको कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका ना जो ये वाले हैं आपका ना देखो, तो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी ये हो गया आपका ना, ठीक है। अब इसके बाद पहले ही आ जाइए आपके देखो बीच में आपका ना तो तीसरे नंबर पे तो दिस मेटल ऑफ दिस मॉडरेटली आपका नाम, या मॉडरेटली नहीं आ रहा समझ में तो मीडियम आपका नाम देखो दिस बीच का आपका हो गया आपका नाम। और उसके बाद थर्ड यानी कि ये तो ये आपका दूसरे में ले लिया हमने। अभी देखो ऊपर से जब आप नीचे आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर से आया आपका चलो यहाँ से भी, यहाँ से भी ये जो आपका है तो ये मेटल्स ऑफ आपका मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक हो गया। ये जो आपने ये देखा ये बीच वाला है, मीडियम वाला आपका हो गया तो जैसा मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी या मॉडरेट। अब आप आ जाइए क्या, तो मेटल्स ऑफ तो दिस ये वाला जो है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी इसमें आ गया। तब इसके बाद आपका नाम मेटलर्जी रहेगा सर। आपका अगर आप इसको उतारना चाहें ठीक है, नहीं तो साइन को इसके बाद अब थोड़ा सा मेटलर्जी के बारे में आपको बता दूं। अब ना देखो मेटलर्जी आपकी है क्या, ऐसा तो नहीं है कि मेटल को एलर्जी हो गई इसलिए तो इसको मेटलर्जी कहा जाता हो। आपके दिमाग से क्या आपको क्या समझ आता है मेटलर्जी का मतलब जी, व्हाट यू अंडरस्टैंड, मेटल को एलर्जी हो गई। ओके सो नाउ देखो दिस इज द कंपाउंड्स अपना ऑफ वेरियस metals found in nature। प्रकृति में जो वेरियस मेटल्स आपके नाम कंपाउंड्स आपके मिलते हैं, प्राप्त होते हैं एस किसके रूप में होते हैं, ओर्स के रूप में, खनिज लवण के नहीं, कच्चे धातु के रूप में। ओर्स का मतलब कच्चे धातु, और ये क्या होते हैं आपका क्या होते हैं, आर मिक्स्ड विथ impurities। नाउ देखो दिस इज इवन देन आपने बात की NaCl की, आपने बात की आपका नाम नमक। आप मुंबई जाएंगे, मुंबई से जब आप सीढ़ी वाले साई की तरफ या अहमदाबाद की तरफ जाएंगे तो वहाँ खेतों में बड़े बड़े बोल्डर्स दिखाई देते हैं आपको, जो सॉल्टी वाटर से लगून बना करके वो अपने खेत में एम्बेकमेंट बना करके दे डिपॉजिट वाटर डिपॉजिट कर देते हैं आपका नाम। सो जब सन रेज उसमें पड़ेगी
आफ्टर सो मेनी डेज, सो नाउ इट विल बी हीटेड एंड द वाटर विच इज आपका ना, क्योंकि वो आपका क्या होगा, वाटर क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म पे होगा, then the water will be get evaporated there and the solid boulders, impure आपका boulders वहाँ पे होगा। उसके बाद उनको क्रश किया जाता है, फैक्ट्री घर में साफ किया जाता है, और क्रश करने के साथ ही साथ उसमें आयोडीन डाला जाता है। देन आपका ना क्रश फॉर्म में आपका मार्केट में आकर के वो सो मेनी कंपनीज टुडे इन द मार्केट, आपका ना टाटा का नमक आपका है ही, पहले कैप्टन कोको नमक आता ही था, और आपका नाम देखो हमारे ज़माने में खाली एक ही हमने देखा था, वो जो ढलने वाला पहाड़ों में आता था। अब ढलने वाला बहुत रेयर केसेस में आता है आपका नाम, जानवरों को वही दिया जाता था पीना बना करके आपका नाम देखो केसेस। जो पहाड़ी लोग होंगे बड़े उनको पता होगा पीना क्या होता है आपका नाम। पीना वो नहीं जो शाम को पीते, वो आपका नाम ऐसे बना करके गोल बनाते हैं आपका नाम, जो जैसे आपने आटा है, आटा आपने छाना छन्नी में, उसका जो ऊपर से आटा नीचे निकल गया, जो उसमें ऊपर से बच जाता है, क्या कहते हैं उसको, चोकर। वो चोकर को पानी में मिला करके, नमक को मिला करके, ऐसे उनको पहाड़ी लैंग्वेज में आपका नाम ऐसे पिंड कहते हैं। पिंड एक पिंड वो हुआ जो माँ बाप मर जाते हैं और उसके बाद पिंड तर्पण करते हैं, ये भी पिंड जैसे ही है, इसमें नमक मिला करके आपका गाय भैंसों को दिया जाता है, बैलों को मोस्टली आपका नाम उनको दिया जाता है आपका नाम। कई चीज़ें हमें पता होना चाहिए, तो ना तो मिक्स विद आपका क्या हो गया, इम्प्योरिटीज। इनमें आपका क्या होता है, जैसे आपका बजरी बालू हो गया, सैंड, एंड आपका नाम दिस इज रॉक। रॉक का मतलब पत्थर वगैरह आपका जो शॉर्ट्स वगैरह आपका देखो सुना, इसका मतलब द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व, इनको इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए जो वेरियस प्रोसेस आपका इन्वॉल्व होते हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स नाउ फ्रॉम दियर ओर्स, अपनी कच्ची धातु से उसको आपका प्योर निकालने में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं आपका नाम, जितनी भी आपका विधियां होती हैं, जितने भी मेथड आपके लगते हैं आपका ना देखो, एंड ठीक है ना, ओर्स एंड दियर, नाउ दिस इज द सब्सिक्वेंट रिफाइन करने में आपका ना देखो आर नोन एज तो ठीक ही मेटल को एलर्जी हो गई, एलर्जी होगी का मतलब इम्प्योरिटीज आ गई। इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, वो सैंड्स होती हैं या आपका रॉक होती है, तो उस ओर्स को प्योर जैसे आपका सोडियम क्लोराइड आपका ना वो इम्प्योरिटीज है, उसको ला करके जैसे मैंने अभी आपको बताया, या सीने बार था या बॉक्साइट था, आप किसी को भी ले लेते हैं तो आपका उनको उसमें से प्योर मेटल्स को निकालने के लिए जितने भी वेरियस प्रोसेसेस आपकी इन्वॉल्व होती है, दोज प्रोसेसेस आर नोन एज योर मेटलर्जीज। श्योर सर, क्लियर हो गया, एनी डाउट? अब हाउ वी कैन प्योरीफाई, हाउ कैन वी रिफाइन द ओर्स। अभी अभी आपने आपके सामने मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी है, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ आपका नाम लो रिएक्टिविटी है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज आपका नाम, वेयर द मेटल इज स्टैंडिंग इन देयर पोजीशंस आपका नाम इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो नाम अब आपका नाम तो जो ओर्स है आपका नाम देखो देखो, तो सबसे पहले एक मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, उसके बाद मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, और उसके बाद मेटल ऑफ लो तो ये तीन हो गए रिएक्टिविटीज की पोजीशन। पहले में आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दूसरे वाले में आपका जिंक, Fe, Sn, Pb आपका हो गया, तीसरे में आपका ये जितने भी आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हाई रिएक्टिविटी मेटल होते हैं उनको आपका इलेक्ट्रोलाइज अपना देखो जैसे उनको इलेक्ट्रोलाइसिस
या इलेक्ट्रोलाइज आपका लिसिस हो गया आपका ऑफ मोल्टन ओर। उन ओर्स को पहले आपका पिघलाया जाता है, उनका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, और इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद आपका सॉरी प्योर अपना जैसे प्योर मेटल की फॉर्म पे आपका मिल जाता है। ये है। अब जो आपका मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटीज के हैं, ये आपका दो फॉर्मेट में आपको मिलते हैं आपका नाम। एक तो आपका कार्बोनेट ओर की फॉर्म पे मिलते हैं, और एक अनदर फॉर्म इज आपका नाम सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड ओर की फॉर्म में। तो जो आपका कार्बोनेट ओर होता है, इसको कैल्सिनेशन किया जाता है। बात को बताएंगे कि व्हाट इज कैल्सिनेशन एंड आपका रोस्टिंग। आपका एक में आपका कंट्रोल ऑक्सीजन देते हैं, और एक का आपका ना देखो जैसे जो बात की बात है, इसको कैल्सिनेशन से करते हैं, और इसको आपका ना देखो जैसे इसको क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। और फिर इन दोनों को ही बदला जाता है आपका नाम ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। इसके बाद ऑक्साइड ऑफ मेटल। फिर उसके बाद आपका नाम देखिए ना, ये रिडक्शन, इसको आपका देखो ना उसको और फिर तब उसके बाद आपका लास्ट प्रोसेस आपके नाम रिफाइनिंग होगी। याद रखिएगा ये है। इसका मतलब मीडियम वाले के साथ ज़्यादा झाड़ है, समझ गया ना। इसके बाद जो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी है आपका, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, इसमें आपका क्या होगा, ये किस में मिलेंगे, सल्फाइड और ओर। ये सल्फाइड ओर होगा। इन जहाँ सल्फाइड ओर होगा ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, रोस्टिंग हो जाएगा। और रोस्टिंग होने के बाद वही ऑक्साइड ऑफ मेटल रिडक्शन हो गया दोनों, और उसके बाद आपका ये फिर आपका क्या हो जाएगा, रिफाइनिंग हो जाएगा। ये है आपका नाम मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, कैसे आप प्योरीफाई करेंगे, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी कैसे आप प्योरीफाई करेंगे। और तो ये चार्ट जिस बच्चे के दिमाग में आपका हो गया, उसको बिल्कुल आपका ना क्लियर हो जाएगा। जैसे क्लियर, तो इसमें आप देख लीजिएगा अपना। तो दिस इज, इसके बाद अब इनरिचमेंट ऑफ ओर्स आपके आएंगे सर।